नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी मांगे उत्तर आप देख रहे हैं। यूपी में अपराध और अपराधियों की जाति को लेकर घमासान जारी है। में कमी दिखाई दे रही है, किसी को जंगल राज दिखाई दे रहा है और किसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। तो इस जघन्य अपराध के मामले में भी जाति कुछ को लेकर क्या रहे हैं, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। परिवार का मर्डर, विपक्ष क्यों सियासत कर रहा है? अमेठी में मर्डर विपक्ष को क्यों जाती दिख रही है? इसके अलावा सवाल है, आरोपी गिरफ्तार फिर भी सियासी हाहाकार क्यों मचा है? क्योंकि घटना ठीक है, नहीं रोक पाई उत्तर प्रदेश की पुलिस, लेकिन घटना के 24 घंटे के अंदर जो आरोपी है उसे धर दबोचा किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। तो इन सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा हम करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। सुशील पासी प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हर एक का विकास हर एक को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और वो दी जा रही है। आनंद प्रकाश जी, इस बार कम से कम समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं, उन्होंने सवाल ही पूछा कोई है, कहां है, इस तरह से, लेकिन जाति का जिक्र आप लोगों ने नहीं किया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। तो आप लोगों को भी इस घटना में कोई जाति नहीं दिखाई दे रही है? जाति क्या, देश में कोई भी आदमी मरेगा तो किसी किसी जाति का होगा, किसी किसी समुदाय का होगा, किसी किसी वर्ग का होगा। सच बात तो यह है कि यह सरकार आम आदमी के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ। गिरफ्तार आपने चले, यह कौन सी और बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में 3 लोग गैंगरेप करते हैं, उनको भी पुलिस पकड़ लेती है, तत्काल उनको पकड़वा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उनको बाइज्जत उनको करके मध्य प्रदेश भेजा जाता है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार के लिए। और उसके बाद जो लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करते हैं, उन लोगों को और उन आरोपियों को पूरा इलेक्शन खत्म हो गया, मोदी जी का भाषण हो गया, मोदी जी का सभा हो गया, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल किया गया और फिर जेल से तत्काल उनको जमानत दिलाकर सम्मान के साथ ऐसे सारे अपराधी, ऐसे सारे बलात्कारी, ऐसे सारे ये मर्डर का सम्मान करके, माला फूल पहना करके समाज के अंदर ये सम्मान करते हैं। और जो लोग मांग कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि नहीं वो कौन लोग हैं, उनका खुलासा कर मदद कर रहे थे, उन सारे लोगों को 330 दिन के बाद उनको निलंबित कर देता है हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उनको निलंबित कराया जाता है। तो जो आदमी मांग करता है, जो आदमी पीड़ित है, नहीं आनंद जी ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामले जो आप गिनाते रहते हैं, विपक्ष गिनाते रहता है। इस घटना में आप लोगों को जाति तो नहीं दिख रही ना, या इसमें जाति दिख रही है आप लोगों को भी? अरे भाई, भारत का कोई भी आदमी मरेगा तो किसी किसी जाति का होगा। सवाल यह है कि आदमी मरा है, अध्यापक मरा है, उसके बच्चे मरे हैं, उसकी पत्नी मरी है और नृशंस हत्या की गई है। आप तो बुलडोजर लेकर क्या तो नारा देते हैं कि आप अगर कांड होगा तो अगले चौराहे में बुलडोजर होगा, तो इनका अगला चौराहा कहाँ है, वो बुलडोजर कहाँ है? और ये खाली ये केवल फर्जदायगी है। सच बात यह है कि विशुद्ध रूप से जंगल राज। शरद जी जवाब दीजिए, छोटा जवाब, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा। शरद जी। कुंदन जी, इनके कार्यकाल में तो हमारे अफसर तक सुरक्षित नहीं थे। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को उनके घर में घुस के मारा गया था। इनके कार्यकाल में डीएसपी को गोली मारी गई क्योंकि लोकल विधायक उसको पसंद नहीं करता था। इनके कार्यकाल में तो मुख्यमंत्री के आह्वान दे रहे थे कि बलात्कार जैसी घटनाएं बच्चों से हो जाती कि उनको फांसी चढ़ा देंगे। कि दूसरे इनके नेता एटा में जाके कह रहे थे कि साहब छोटी मोटी चोरियां आप कर लीजिए, डकैती हमारे लिए छोड़ दीजिए। इन्होंने फूलन देवी के केस को वापस लिया था क्योंकि इनको उनकी जाति के वोट चाहिए थे। इन्होंने दलित समाज के हक में जो इन्होंने बहन जी के ऊपर हमला किया। 93 में पहली इनकी असेंबली की मीटिंग हुई थी, उसमें 28 विधायक असेंबली से अस्पताल पहुंच गए थे। इतनी अच्छी बहस हुई थी, इतने पहलवान आ गए थे वहां पे, ये मार मार के भूसा भर दिया था उन्होंने। 28 विधायक, मैं विधायिका की बात कर रहा हूं, मैं जनता की सड़क पे क्या हुआ या गली में क्या हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इनके कार्यकाल में तो अफसर सुरक्षित नहीं थे। इनके नौनिहाल उत्तर प्रदेश को उन्होंने खरीद रखा था, जब वहां इनके कार्यकाल में मछलियां पाली जा रही थी, तालाब बनाया गया था जेल में मुख्तार अंसारी के लिए ताजी मछलियां बनाने के लिए। इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। आनंद जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं जब आनंद साहब, लेकिन शरद त्रिवेदी जी 8 साल पुरानी बातें आपको याद दिला रहे हैं।
भूल गए हैं लगता है, शरद त्रिवेदी जी कह रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन की बात कीजिए, उसके बाद वही मायावती हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाई, हमारे साथ सरकार बनाई और आज की तारीख में उनका वक्त, तो उस समय क्या हुआ? आज की बात कीजिए, 10 साल जबकि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल राम राज आ गया है आपके प्रदेश में, आपके कानून 10 साल से जनता ने आपको बाहर रखा है, जनता को जाके आप समझाइए, जनता ने खुद ही आपको बाहर रखा है 10 साल से। अरे जनता ने नहीं रखा है, आपकी साजिश, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने तमाम जो तरीके से अवैध तरीके से पैसा इकट्ठा करके आपका खरीद रहे हैं, आपका खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और इसी इलेक्शन में जनता ने आपको बता दिया था। आप क्या बात करेंगे? 240 इस 240 में भी 70 सीटें आप लोग बेईमानी से कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जिस दिन होगा उस दिन जो आप उठाकर किनारे फेंक दिए जाएंगे। अभी चुनाव हरियाणा में देखिए क्या हो रहा है, अभी कश्मीर में होके क्या रहा है, अब आपको जनता सबक सिखाएगी क्या हो रहा है, कैसे। ठीक है विजय जी, बाद में हत्या तक पहुंच जाती है, तो ऐसे मामलों को सर्विलांस में रखना चाहिए। ठीक है विजय जी ने शुरुआत में ये कह दिया कि भाई राजनीतिक दल है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन शरद त्रिवेदी जी जल्दी से बता दीजिए कि इस घटना को क्या आपकी पुलिस रोक सकती थी, या फिर आप लोग संगठित अपराध के पीछे पड़े हुए हैं और ऐसी घटनाओं पर पुलिस का फोकस थोड़ा कम है? अगर ज्यादा फोकस होती, विजय जी कह रहे हैं कि तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। कुंदन जी देखिए, बहुत दुखद घटना है। कोई भी किसी भी तरह का अपराध, किसी भी तरह की इस तरह की घटना जो है वो निंदनीय है, लेकिन समस्या ये है कि अगर हर एफआईआर को शक की निगाह से देखा जाए कि साहब हर एफआईआर का मतलब कि इसमें कत्ल होना ही होना है, या हर कंप्लेंट जो पुलिस में दी जाती है या कोई फोन पे या आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक से भी एफआईआर लिखाया जा रहा है, अगर हर घटना को यही देखा जाएगा तो हमें लग रहा है पुलिस का तंत्र जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। यहाँ पे इशू ये है कि साहब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको डेवलप किया जाता है। वरिष्ठ हमारे पत्रकारों उपाध्याय जी हैं, आपका नाम है एक इस फील्ड में, तो इस तरह की घटनाओं में इन्वेस्टिगेशन जो है वो डायरेक्शन दिया जाता है, प्रोफाइलिंग की जाती है कि क्या वो जिस इंसान के खिलाफ ये है क्या वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर इस तरह उसका कोई पुराना अपराधी है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, हिस्ट्री शीटर्स रखे जाते हैं, बीसी की लिस्ट रखी जाती है, उनको तुरंत हिरासत में लिया जाता है, उनसे इंक्वायरी करी जाती है। लेकिन हर अपराध या हर घटना को अगर हम ये सोचें कि साहब हर घटना या हर एफआईआर या हर कंप्लेंट पे जो है वो कत्ल ही होने वाला है, तो कोई भी तंत्र इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। कुछ चूक होती है कभी, इस तरह की घटना जो है आप ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं साहब अगर उसने कहा है कि फलाना आदमी मुझे मारना चाहता है, आजकल लोग जो है कहते हैं नहीं मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तो इस तरह की बातों को हम तुरंत ये नहीं मान सकते हैं कि साहब ये अपराध पे ही जाके खत्म होगा। ठीक है, जंगल राज आप लोगों ने कहा आनंद प्रकाश जी, तो कैसे ये साबित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जबकि सरकार कहती है कानून व्यवस्था बेहतर है और अपराधियों को हमने देखा है अगर यहां छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पर उसका अंजाम वो भुगतता है। इस मामले में भी 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा गया है, तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि जंगल राज है? सर कहने की बात अलग होती है, सामने सामने दिखाई पड़ता है। जितने अपराधी हैं उन अपराधियों को संरक्षण देती है यह सरकार। अगर पुलिस प्रशासन को ही अगर इस विभाग को मुक्त हस्ते छोड़ दिया जाए कि नहीं अपराध का खात्मा करना है तो खत्म हो जाएगा। शासन प्रशासन भय से चलता है। इनके राज्य में अपराधी भय मुक्त हो गए हैं। अपराधी को कोई डर नहीं रह गया। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का पट्टा अगर हम मोड़ लेंगे और उनकी पार्टी की आनंद जी भय कैसे पैदा हो? आनंद जी ये बताइए भय कैसे पैदा हो? 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, 200 से ज्यादा आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, कैसे भय पैदा समाजवादी पार्टी करना चाहती है? भय एनकाउंटर से होता है। इन्होंने जितने एनकाउंटर किए हैं सब के सब राजनीतिक विद्वेष से किए हैं, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए। अपराध के ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है, अपराध के ऊपर इनका कोई बदल नहीं है। अपराधी लोग इनके शरण में जाते हैं, ये उसको संरक्षण देते हैं। उसका सीधा उदाहरण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो 3 नेता हैं इनके, या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जितने भी नेता हैं, तो ये गोरक्षा के नाम पर और ये धार्मिक उन्माद के नाम पे आप जिनको उठा के देखिए, आप देखिए। शरद जी एक बार फिर से
आपकी पुलिस का एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं आनंद जी। इनको होती है, उनको ला करके बाहर। शरद जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए कुंदन जी, हर इनकाउंटर पे मैजिस्ट्रेटियल जांच होती है। कोई भी इनकाउंटर होगा उसपे और उसमें अगर कोई मारा जाता है तो उसके ऊपर मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी होती है। अभी तक किसी भी इंक्वायरी में पुलिस को नहीं दोषी पाया गया है। और जो हमारे तिवारी, मेरे बड़े भाई तिवारी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भय से चलता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में जो है भय से चलता था प्रशासन। जहां मुख्यमंत्री जो है वो खुद आईजी को धमकाते थे। आईजी लखनऊ के रेंज को किस तरह धमकाया गया उसका वीडियो आपने देखा होगा। तो ये इनके कार्यकाल में भय से ही चलता था। अपराधियों का भय था, संगठित अपराध का भय था, आतंकियों का भय था, हर आदमी भयभीत था। पुलिस प्रशासन की यह हालत थी कि वो नेता से कांपता था और जनता पुलिस से कांपती थी। आज सिर्फ अगर डर है तो सिर्फ कानून का डर है, और वो दिख रहा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराध को कुचला गया है, संगठित अपराध को कुचला गया है, आतंकवाद खत्म कर दिया गया है, दंगे खत्म कर दिए गए हैं। जितने बड़े बड़े अपराधी थे या तो वो जेल में है या जन्नत में है, और इनको नहीं आगे भी बख्शा जाएगा, मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूं। इसी वजह से पिछले 10 साल में जब जब ये चुनाव में गए हैं इनको जनता ने बाहर रखा है, और पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत से दोबारा जनता लेके आई है। इनका जिस वजह से ये बाहर है वो अपराध पे ही नामकुश लगाने से, इनके अभी नौनिहाल है उत्तर प्रदेश को उन्होंने छापने की फैक्ट्री लगा दी है, क्योंकि पैसे की इतनी कमी हो गई समाजवादी पार्टी के पास। ठीक है विजय जी से मैं एक और सवाल लेना चाहता हूं। मैं आनंद जी और शरद जी में आता हूं। विजय देखिए, कास्ट के वो मामले होते हैं जहां जात की वजह से किसी को सताया जा रहा हो। बिल्कुल, वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर उसको जात की वजह से सताया जा रहा है तो वहां पे ये मुद्दा बनता है। लेकिन सभी मामले को जोड़ देने से, एक जनरलाइज करने से मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई सही रास्ता है। आनंद प्रकाश जी, इस घटना को अगर आपकी पुलिस होती तो कैसे रोकती? क्या कोई तरीका है इस घटना को रोकने का? देखिए सच बात तो यह है कि यह पूरा का पूरा इस सरकार की नीति और कार्य पद्धति का मामला है। समाज में इतनी कुंठा व्याप्त हो गई है बेरोजगारी के चलते और तमाम दमन शोषण उत्पीड़न के चलते, इतनी कुंठा है कि हर नौजवान कुंठित है। और ऐसे अपराध कुंठा में, हताशा में होंगे, आप उनको नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए यह है कि आप नौजवानों को रोजगार मुहैया कराइए, आप सबको खुशहाल कीजिए। ये सारे अपराध नौकरी और रोजगार और बेरोजगारी का मामला नहीं। विजय जी की बात आपने सुनी नहीं लगता है। वो अपने 2 बार मैंने सवाल किया, शुरुआत उन्होंने चारित्रिक पतन से किया। इस पूरे घटना के पीछे वो वजह है आनंद जी। नहीं, चारित्रिक पतन कहां से होता है? जब आदमी कुंठित रहेगा, हताशा में रहेगा तो इस तरीके की हरकत तो करेगा। और उसको मालूम है कि हम कोई भी अपराध करने के लिए, इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, छिनैती हो सकता है, इसके पीछे डकैती हो सकता है, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। तो उसके पीछे केवल कारण है कि वो जानता है कि हम अगर कोई ऐसा अपराध कर भी देंगे तो हम बच जाएंगे, हमारे ऊपर कुछ भी होगा। किसी भाजपा के नेता को हम ठीक है आनंद जी, मैं लौट रहा हूं। इन्हीं सब के बीच आप सरकार को घेर रहे हैं और सरकार में जो बैठे लोग हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेर रहे हैं। एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई हम आपको बता देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश को बताया माफियाओं का सरगना, नकल माफिया, भू माफिया के सरदार हैं अखिलेश यादव। अपराधियों पर कार्रवाई होकर रहेगी, ये उन्होंने कहा है। नकल माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे भर्ती माफिया हो, अनेक प्रकार के माफियाओं का गैंग है और उस गैंग के सरदार श्री अखिलेश यादव जी। अयोध्या जनपद के अंदर घटना हो, चाहे प्रदेश के किसी 75 जिले में कहीं पर भी कोई घटना होगी, अगर कोई अपराध करेगा तो श्री अखिलेश यादव जी सुन लो कान खोल करके, आप उसको बचा नहीं पाओगे। उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। शरद जी, अब सरकार में रहते हुए आप अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। आप लोग जल्दी से छोटा जवाब शरद जी। लखीमपुर में इनके केंद्रीय गृह मंत्री का लड़का 4 किसानों को
शरद जी को सुन लेते हैं, थोड़ा वक्त कम है। आनंद जी, मैं तिवारी जी से पूरी तरह सहमत हूं, मेरे बड़े भाई, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। वो कह रहे हैं कि साहब बेरोजगारी की वजह से अपराध होता है, तो हम लोगों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से 2 बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, जिसको कहा गया था उत्तर प्रदेश को लड़के पसंद हैं। तो ये कोई दोनों अपराध न कर ले, इसके लिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें बहुत खतरा है उनसे, क्योंकि वो तो 2 बेरोजगार उत्तर प्रदेश में अगर घूम रहे तो बेरोजगारी तो है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो कहानियां गढ़ रहे हैं कि साफ अपराध। चलिए मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, विजय जी हमारे साथ जुड़े थे, आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए आपका। तो